ये डाउट है, राम ने भेजा था। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कम सर्कल टू द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC in which AB 7, BC 24 and AC 25. साइड 7, 24, 25 है। यू नो दैट बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल क्या होगा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। ये साइड आपकी सपोज 7 है, दिस इज 24, दैट विल बी 25, और ये एंगल आपका क्या होगा? 90, राइट एंगल हाइपोटेनियस के अपोजिट। अब बेटा ये तो हमारा जो सर्कल बना है दिस इज सर्कम सर्कल, मतलब ये तीनों वर्टेक्स ABC इन तीनों को टच करके जा रहा है। दिस इज ABC, ये इन तीनों को टच करके जाएगा, दैट इज सर्कम सर्कल। अब आपका क्या होगा? अब आपका एक सर्कल इसके अंदर भी बनेगा जो इनको अंदर से टच करेगा, लाइक दिस। एक सर्कल, इन सर्कल ये हुआ ब्लू कलर वाला, सर्कम सर्कल वाइट कलर का है जो बाहर टच कर रहा है, जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, और इन सर्कल वो है जो सर्कल के अंदर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमको बाहर वाले की रेडियस निकालनी है और अंदर वाले की भी रेडियस निकालनी है, तभी हम दोनों का एरिया कंपेयर कर पाएंगे, एरिया का रेशो। तो हमने मान लिया कि आउटर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, इनर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएंगे। हमें R/R का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, वेयर R इज आउटर सर्कल की रेडियस, स्मॉल r इज इनर सर्कल की रेडियस। अब आउटर सर्कल की रेडियस निकालना बड़ा आसान है, आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा था, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये एंगल 90 है और ये तीनों पॉइंट ऑन द सर्कल है, AC डायमीटर है, तो इसलिए AC क्या हो गई? डायमीटर, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये आपका क्या बनेगा? सेमी सर्कल। इसका मतलब 25 क्या हो गई? डायमीटर। AC डायमीटर है, दैट इज 25, तो आपकी रेडियस, आउटर रेडियस क्या आ गई? 25/2। ये निकालना तो एकदम आसान हो गया, क्योंकि हमें थ्योरम पता था एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल, उस वजह से वो डायमीटर हो गई आउटर सर्कल की। ठीक है, ये चीज़ हम कंस्ट्रक्शन जब करेंगे टर्म 2 में, देन यू विल हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट ऑल्सो। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है, जो हमको निकालना है इस सर्कल की रेडियस, उसके लिए यदि हमने इसका सेंटर ले लिया O और हमने इस सेंटर को इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस तरह से ज्वाइन कर दिया, मैंने सपोज इसको बोल दिया M, इसको बोल दिया N, तो बेटा एक चीज़ आपको, ये भी 10th में हम टर्म 2 में पढ़ेंगे, टेंजेंट टू सर्कल्स, दैट इज चैप्टर 10, उसके कंसेप्ट लगते हैं इस क्वेश्चन में, टू फाइंड आउट इनर रेडियस। उसके बिना ये होगा नहीं। तो हमारा ये वाला जो अंदर शेप बन रहा है, ये दिस इज नोन एज टेंजेंट। यदि कोई सर्कल को कोई लाइन एक पॉइंट पर टच करके जाती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट टू सर्कल, और जिस पॉइंट पे लाइन टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सेंटर से यदि हम रेडियस को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ज्वाइन करें तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ये आपका थ्योरम है कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबटेंड्स 90 डिग्री, या राइट एंगल होती है या रेडियस परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट को। तो अब आप देखो, हमने ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है। दूसरा थ्योरम आपका क्या है? एक पॉइंट से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉप हो सकते हैं। यदि मैं एक पॉइंट से डालूं तो 2 टेंजेंट हो सकते हैं और दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट डालोगे तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो अब देखो, पहली बात तो ये एंगल 90 हुआ, रीज़न रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल 90 हुआ, रीज़न रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल हमको 90 ही गिवन था, तीनों एंगल 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल भी क्या आएगा? 90। तो ये जो शेप बन रहा है OMBN, इस OMBN में आपके सारे एंगल क्या आ गए? 90 डिग्री के। सारे एंगल 90, तो या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। पर अब आप देखो, आपको ये तो पता है ना कि ये दोनों तो रेडियस हैं, तो ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, सारे एंगल 90 है एंड एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो ये जो शेप बना है OMBN क्या बनेगा? दैट विल बी अ स्क्वायर, एक स्क्वायर फॉर्म होगा। अब ये स्क्वायर है तो हमारी इसकी जो साइड्स है वो किसके इक्वल हो गई? रेडियस के। तो ये वाली साइड भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। हमारा इंटरेस्ट किस में था? इस रेडियस में। ये दोनों रेडियस हैं, ये वाली साइड पूरी 7 है, तो ये पोर्शन कितना बचेगा?
ये जो पोर्शन है ये आपका बचेगा 7 माइनस आर, ये जो पोर्शन है ये बचेगा 7 माइनस आर। अब ये इस पॉइंट से सी से ये टेंजेंट है और सी से ये भी टेंजेंट है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 7 माइनस आर। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। सेम वे में यहाँ से ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, ये दोनों भी आपस में इक्वल लेंथ के हैं। दिस फुल इज 24, इतना पोर्शन आर, तो ये रेड पोर्शन कितना हुआ 24 माइनस आर, ये भी 24 माइनस आर, ये भी 24 माइनस आर। पर हमें क्या पता है कि ये तो पूरी साइड 25 है, तो व्हाट वी गॉट टू नो कि इन दोनों का सम 24 माइनस आर प्लस 7 माइनस आर इक्वल टू क्या होगा 25। ये कैलकुलेशन से हमें अंदर वाले इन सर्कल की रेडियस मिलेगी। तो 24 और 7 ऐड करके क्या हुआ 31, 25 इधर ट्रांसपोज होगा -25, माइनस आर ऐड होके -2r हुआ था, इक्वल टू के उधर भेज दिया +2r। 31 माइनस 25 6 इक्वल टू 2r, तो 6/2 3, तो आपकी अंदर वाली रेडियस क्या आ गई 3। आउटर रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 25/2, तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करें तो r इज़ 25/2 और इनर रेडियस आपकी क्या आई है 3 और इसका स्क्वायर। 2 और 3 से 25 कैंसिल नहीं होता है, 25 का स्क्वायर 625, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 2 3 का 6, 6 का स्क्वायर 36। तो आपका रेशो क्या आ जाएगा 625 रेशो 36। दोनों सर्कल्स के आउटर सर्कल और इनर सर्कल का एरिया, सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशो 625 रेशो 36 आएगा। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।